हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकीन रू। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होगे। काफ़ी वीडियोस बनाई हैं फ्रेंडशिप के बारे में, लाइफ लेसन्स के बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर एक बार देखना मेरे चैनल पे। और अगर अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया है इसीलिए ताकि आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं चीज़ों पे, लोगों को हंसा सकूं, थोड़ा सा एंटरटेन कर सकूं, अपनी एक्टिंग स्किल, डांसिंग स्किल्स है, और ऑल्सो थोड़ी ऐसी कॉन्वर्सेशन कर सकूं जो डे टू डे लाइफ में एक इम्पैक्ट ला सके। कुछ मैं कहता हूँ थोड़े से लोगों पे भी या सबसे ज़्यादा लोगों पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं उसमें कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी आपको लगता है कॉन्वर्सेशन करनी है, कोई भी वीडियो देखने के बाद आपको फील होता है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डू लेट मी नो। और आज का जो टॉपिक मैंने ये जो कोशिश करी है थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, जो कि थोड़े बहुत फैक्ट्स भी हैं। अगर आप जाओगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बट देन अगेन मैं भी थोड़ा सा अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ इस वाले टॉपिक पे। रीजन बीइंग आई एम एन एक्स AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो आप इसे समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। यस, इट इज अबाउट द अहमदाबाद क्रैश फॉर द एयर इंडिया AI-171। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आई है, बट देन अगेन ऑब्वियसली काफ़ी उसमें भी देयर आर नॉट कॉन्क्रीट एविडेंस, और आप कह सकते हैं उसमें चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आई जस्ट गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले आई जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट कि क्या और कैसे, जो भी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी देखी हो और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, क्या पता वो देख लें। तो आपको एक समरी देता हूँ कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, एयर इंडिया 171 का जो क्रैश अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं है, आई जस्ट लेट यू नो, बल्कि एक इमोशनल स्टॉर्म बन गया है पूरे देश के लिए। तो आइए, आई जस्ट गिव यू अ क्विक राउंड अबाउट और अ क्विक ब्रीफ अबाउट दिस वीडियो। सो 12 जून 2025 सुबह के समय एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट नंबर AI-171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। प्लेन में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। सो अराउंड अबाउट टोटल 243 पीपल वर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकेंड बाद ही एयरक्राफ्ट ने पावर लूज कर दिया, दोनों इंजन फेल्स हो गए। नाउ दैट्स अ बिग थिंग, बहुत रेयर चीज है ये। एज एन एक्स AME मैं कह सकता हूँ कि दोनों इंजन एकदम से फेल होना बहुत ही रेयर है। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन सीधा अहमदाबाद के जो BG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की जो बिल्डिंग है जस्ट आउटसाइड द एयरपोर्ट बाउंड्री, वहां जाके ये क्रैश हो गया। नाउ ऑब्वियसली देर आर सो मेनी थिंग्स। मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं एक लेमेंस लैंग्वेज में जस्ट उस चीज को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बिकॉज रिपोर्ट्स तो गूगल पे भी हैं, आपको टेक्निकलिटी वहां भी पता चल जाएगी, बट एक जस्ट नॉर्मल लेमेंस लैंग्वेज में मैं उसी को समझाना चाहता हूँ। तो इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। 241 प्लेन के अंदर थे, और 19 लोग जमीन पर जो दे पास्ड अवे। ये भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा सिविल एविएशन एक्सीडेंट बन गया है। लेकिन इससे बड़ी, अगर मैं बोलूं, इससे बड़ी ट्रेजेडी के बीच एक मिरेकल भी हुआ। अब सबको पता है कि एक पैसेंजर जो सीट नंबर 11A पे बैठा था बच गया। ना दैट्स गॉड ग्रेस। जो कहते हैं ना कि मिरेकल्स नहीं होते, ये वही एक मिरेकल का एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, टू जस्ट टू बिलीव थिंग्स आर सर्टन टू हैपन, दे विल हैपन। अगर आप कहीं स्ट्रगल भी करो लाइफ में, एवरीथिंग मैजिक कैन हैपन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और यही एक इसका मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो जो एक चीज ये हुई है, अब जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है, जो पहली रिपोर्ट है, वो अब मैं कैसे बताऊं कि जो AI जो ब्यूरो है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 8 जुलाई को। जो पहला रिपोर्ट आया उसमें यह बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस
टेक ऑफ के 3 सेकेंड बाद ही कट ऑफ हो गए। लाइक दे जस्ट वेंट टू द कट ऑफ पोजीशन, जो कि जनरली एकदम से ऐसे होता नहीं है, राइट? बिकॉज उसको ऐसे पुल करना पड़ता है, खींच के फिर नीचे लेके जाना पड़ता है, राइट? तो वो एकदम से ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिसका मतलब फ्यूल सप्लाई इंजन को जाना ही बंद हो गया। अब ब्लैक बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एयरक्राफ्ट के बैकएंड पे होता है। वो आपका इम्पैक्ट या आप बोलो फायर फ्रॉम एनीथिंग दैट ब्लैक बॉक्स कैन सर्वाइव, और उसमें सारे की सारी कॉन्वर्सेशन जो कॉकपिट की होती हैं वो सब रिकॉर्डेड होती है। अब उसी के अंदर से एक पोर्शन उस रिपोर्ट के अंदर जो सिर्फ रिलीज की गई है, पूरा ब्लैक बॉक्स की कॉन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ एक पोर्शन जो रिलीज किया गया है वो एक ये है कि एक पायलट ने, जो कैप्टन थे, उन्होंने पूछा मेन फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया। दूसरा बोला मैंने नहीं किया। सो लाइक द को पायलट, लाइक द कैप्टन ने पूछा तो को पायलट बोला मैंने नहीं किया। अब ये सवाल उठता है क्या ये टेक्निकल माल फंक्शन है या पायलट एरर है। अब मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा अपना अलग सा व्यू देना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी और चीज बताऊं इस पीस पे। दिखाया जा रहा है कि पायलट के ऊपर है, पर देन अगेन आप ये सोचो अगर 30 सेकंड के फ्लाइट के अंदर ये सब कुछ हो गया है तो उस चीज में फ्लाइट के स्विच ऑफ, जैसे मैंने बताया कि खींच के आप बात करके फिर नीचे करते हो, उसमें भी आपको कम से कम 1 से 1.25 सेकंड लगते हैं। इतनी सारी कॉन्वर्सेशन हुई होगी कॉकपिट पे, बट सिर्फ उतने ही पोर्शन को रिलीज किया है। नाउ दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज व्हाई वी आर पुटिंग इट ऑन पायलट। लेट्स से ये हमें कंफ्यूजन भी क्यों दिया जा रहा है, या तो आपको पूरी कॉन्वर्सेशन हमें बतानी चाहिए थी कि उस समय क्या चल रहा था पहले की भी, कि भाई उससे पहले कितनी बातें हुई हैं वो सब रिलीज, वैसा कुछ नहीं हुआ है, राइट? अगर वो हुआ होता तो हम कुछ कनेक्ट कर पाते डॉट्स को, बट उन्होंने सिर्फ इतना सा पोर्शन रिलीज कर दिया और ज्यादा इंफॉर्मेशन तो दी भी नहीं है। ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हो, कुछ होती है, सारी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि वो उन्होंने लगभग अंदाजा लगाया कि टेक ऑफ के कुछ इतनी देर बाद या अचानक से। देखो आप जब एक एयरवर्दीनेस की फाज जब रिलीज करता है या सारी चीजें आती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, इस पर्पस पे सारी टाइमलाइंस दी जाती हैं, कितने सेकंड पे, कितने मिनट पे, कितने मिली सेकंड पे वो चीज को किया गया है, वो चीजें मेंशन ही नहीं है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है रिपोर्ट पे कि भाई फ्लाइट के उड़ते ही अचानक जस्ट उसके बाद ही वो फ्यूल स्विच ऑफ हो गया, एक इंजन का, दूसरे इंजन का भी हो गया। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस पॉइंट पे, कितने सेकंड पे वो चीज का हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आप जब देखोगे, आपने जब आपके पास रिपोर्ट आई तो उसमें सब कुछ ही है, पर आपने चूज किया सिर्फ उतना पोर्शन दिखाने का जितना आपको लगता है कि दिखाना चाहिए, राइट? तो वो चीज तो सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि ये जो डाउट डाल दिया ना बाकी लोगों पे, जैसे हम, चलो मैं तो एक एक्स-एएमई, मुझे थोड़ी सी नॉलेज है इन सब चीजों को लेके, बट जिनके पास नॉलेज नहीं है वो ही सोचेंगे पायलट ने कर दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पायलट्स फैमिली एज वेल, क्योंकि देखो अगर किसी को कुछ ऐसा करना होता या वट एवर द रूमर्स आर गोइंग अराउंड, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अगर आप देखोगे भी वीडियो पे, जब वो ऐसे फ्लाइट गई है उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि नोज अप था। अब अगर नोज अप है दैट मीन्स वो कोशिश नहीं कर रहा था गिराने की, वो कोशिश कर रहा था बचाने की। अगर जितने भी ये फॉल्स रूमर्स आ रहे हैं सुसाइड को लेके, पायलट सुसाइड और सारी चीजें, वो वहीं खारिज हो जाती है। रीजन बीइंग, अगर आप वो जाते हो और अगर आप किसी को करना ही है तो वो नोज डाइव जाएगा, वो सीधा नोज डाइव जाएगा। पहली बात तो फ्लाइट उड़ाएगा क्यों, सीधा दीवार में मार देगा, जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है वो वहां मार देगा। तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट कर दिया ना, एक पैनिक है सबके मन में, विच इज नॉट राइट। और अगर मैं थोड़े बहुत जो रियलिटी बताऊं, जो टेक्निकल कंसर्न जो पहले भी इस बोइंग 787 को लेके हो चुके हैं, कि भाई उनके जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं जिसकी वजह से ये चीज कहां जा रही है, जो हुई है, पहले भी सवाल उठ चुके हैं। फा ने 2018 में एक वार्निंग भी दी थी जिसमें बोला गया था कि फ्यूल स्विचेस आसानी से मूव हो सकते हैं अगर उनका लॉकिंग मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब अगर आपको अब दे दिया है, वार्निंग मिल चुकी है फा से, तो आपको उस समय उस पर काम करना चाहिए। और एयर इंडिया ने क्रैश के बाद अपने फ्लीट के सभी बोइंग प्लेन्स की इंस्पेक्शन की है, लेकिन उन्हें किसी और प्लेन में ऐसा इशू नहीं मिला। अब देखो ये सारी की सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, अब उस हिसाब से कितना प्रॉब्लमैटिक है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। आप समझ रहे हो? अगर आपके पास एक रिपोर्ट आई है ना, आप
अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने जाते हैं स्कूल में भी, आपको सब कुछ दिखाया जाता है, सारी मार्कशीट कि क्या कैसा प्रोग्रेस किया। अगर आपको इसी चीज में बोल दे आपका बस बच्चे के ये इतने मार्क्स आए हैं, आप भी तो सोचोगे कि मुझे बताओ तो सही कितने, कौन से सब्जेक्ट में कितने आए हैं। आपने रिलीज कर दिया कि भाई इतना सा पोर्शन रिलीज करके आपने पायलट के ऊपर डाल दिया कि भाई उसने, पायलट ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि तुमने क्यों डाल दिया, उसने बोला मैंने नहीं करा। अब इतना से डालने का मतलब ही नहीं था। अब दोनों पायलट को भी नहीं पता है, कैप्टन पायलट दोनों को ही नहीं पता है, और कैप्टन इतने एक्सपीरियंस कैप्टन थे, ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी गलती होने तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो ध्यान पूरे उस पे है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही अपने पे ड्यूटी, नहीं, कैप्टन है तो वो दोनों तरफ देखता है, अपने को पायलट की तरफ भी देखता है वो क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसको रिपोर्ट भी बनानी होती है। तो ये बहुत सारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है हमारे जैसे लोगों को, टू अंडरस्टैंड, फॉर यू ऑल पीपल टू अंडरस्टैंड कि यार किसकी गलती ज्यादा हो सकती है क्या नहीं है। और ऑब्वियसली ये जो रिपोर्ट है एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कॉन्क्रीट रिपोर्ट है, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट बनाई है सिर्फ, एंड आई डोंट थिंक सो कि इस पे कोई जो कहते हैं ना कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल है एक तरीके से, क्योंकि और फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर पब्लिक ने प्रेशर भी बना रखा है कि आपको अगर रिपोर्ट, यू नीड टू मेक श्योर कि रिपोर्ट बहुत एक्यूरेटली आप रिलीज करें सच्चे तरीके से, बिकॉज बोइंग के ये पहला नहीं, बहुत सारे हैं जो ऐसे क्रैश हुए हैं। बोइंग पे पहले भी सवाल उठे हैं, कितने सारे विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, अपनी स्टोरीज बताई हैं, बट ऑब्वियसली बोइंग इतना बड़ा इकोनॉमी है अमेरिका के लिए, अगर बोइंग पे कुछ होगा उनकी पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को वहां से कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था लेमेन्स लैंग्वेज में, एक नटशेल में आपको बताना कि उस दिन क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ, किस पे एक तरीके से इल्जाम डाला जा रहा है और कौन पल्ला झाड़ रहा है। आप अपने व्यूज मुझे बताओ इसमें, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई अलग सी इंफॉर्मेशन आप मुझे दो, आप मुझसे शेयर करो, कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरे को जरूर बताओ कि भाई किस हिसाब से क्या है, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार कि मतलब आज मैं ना ये वाला पॉइंट उठाता हूं, बिकॉज काफी लोगों ने काफी टेक्निकल वाली बातें कर ली सब कुछ। अब कितने ही लोग होंगे वो टेक्निकल के टर्म्स को उस तरीके से समझ पाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एक नॉर्मल लेमेन्स लैंग्वेज में जैसे मैं कनेक्ट करता हूं अपने अपने लोगों से, मैं उसी तरीके से आपसे जस्ट आपको उस चीज के बारे में बताऊं, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना, और प्लीज डू फॉलो माय चैनल शौकीन रू, इट इज SHOKEENRUH। प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं। लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और अगर कुछ भी कमेंट करना है तो जरूर कर देना, ठीक है। टिल देन प्लीज अपना ख्याल रखो एंड स्टे सेफ, बाय बाय।